इस्लाम में फ़लस्तीन की अहमियत। वीडियो को आखिर तक देखें और सब्सक्राइब करें। आपके बच्चे भले आपसे पूछें या ना पूछें, आप इन्हें ये ज़रूर बताया कीजिए कि हम फ़लस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि नंबर 1, ये फ़लस्तीन नबियों का मस्कन और सरज़मीन रहा है। नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। नंबर 3, अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से निजात दी जो उनकी कौम पर उसी जगह नाज़िल हुआ था। नंबर 4, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसी सरज़मीन पर सुकूनत रखी और यहीं अपना एक मिहराब भी तामीर फरमाया। नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। नंबर 6, चींटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। यही इस मुल्क में वाक़े असक़लान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी नमल, चींटियों की वादी, रख दिया गया था। नंबर 7, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मिहराब भी उसी शहर में है। नंबर 8, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। इन्होंने इस शहर को मुक़द्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और नबियों का मस्कन होने की वजह से कहा था। नंबर 9, इस शहर में कई मुजज़ात वक़ूअ पज़ीर हुए, जिनमें एक कुंवारी बीबी हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी है। नंबर 10, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा, तो अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें उसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। नंबर 11, विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मुजज़ा इलाही है। नंबर 12, क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ उसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। नंबर 13, उसी शहर के ही मकाम बागलूर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दुजाल को कत्ल करेंगे। नंबर 14, फ़लस्तीन ही अर्ज़ा महशर है। नंबर 15, उसी शहर से ही याजूज माजूज का ज़मीन में क़ताल और फ़साद का काम शुरू होगा। नंबर 16, इस शहर में वक़ूअ पज़ीर होने वाले क़िस्सों में से एक क़िस्सा तालूत और जालूत का भी है। नंबर 17, फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज़ी हुक्म रवी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन से बैत अल्लाह काबा मशरफ़ा मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतीन कहलाती है। नंबर 18, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से यहाँ बैत अल मक़दस फ़लस्तीन लाए गए। नंबर 19, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में तमाम नबियों ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे नबियों का मस्कन बन गया। नंबर 20, सीदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल अक़सा यानी बैत अल मक़दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का, और तो जहाँ भी नमाज का वक्त पाले वही नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। नंबर 21, विसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को इर्तिदाद के फितना और दीगर कई मुश्किलात से निपटने के लिए अस्करी और अफरादी क़ुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी
अरज शाम फलस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिल फरामोश हकीकत है। नंबर 22 इस्लाम के सुनहरी दौर फारूकी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फलस्तीन की फतह के लिए खुद सीधना उनका चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को उजागर करता है। नंबर 23 दूसरी बार बैना मिराज की रात बरोज जुमा 27 रजब 583 हजरी को सलाहुद्दीन ऐबवी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। नंबर 24 बैत अल-मक़दस का नाम कुदस कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाज़िल हुआ तो उसका नाम मस्जिद अक़सा रखा गया। कुदस इस शहर की इस तक़दीस की वजह से है जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज़ करती है। इस शहर के हुसूल और उसे रोमियों के जिब्रो इस्तिबदाद से बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर है। नंबर 25 मस्जिद अक़सा और बिलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरमैन शरीफीन जैसी ही है। जब